फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने घरों में किस तरह एलोवेरा के प्लांट लगा सकते हैं और अगर आपने पहले ही लगाए हैं तो आपको इसकी केयर किस तरह से करनी है और केयर के दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है और साथ ये कि आप अपने पौधे को एक लॉन्ग लाइफ कैसे दे सकते हैं ताकि आपका पौधा खराब ना हो, एक लंबे अरसे तक चलता रहे और एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे किस तरह तैयार कर सकते हैं और वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से एलोवेरा के प्लांट्स खराब हो जाते हैं। ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू माई चैनल जेनेट यूनिक टिप्स। फ्रेंड्स, एलोवेरा को सबसे पहले लगाने का तरीका हम जानेंगे कि एलोवेरा को लगाया किस तरह से जाता है। एलोवेरा सीड से भी लगते हैं। दो तरीके से एलोवेरा को लगाया जाता है। जब ये प्लांट मैच्योर हो जाता है उसके सेंटर से एक स्टिक निकलती है जिसके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं और उन फ्लावर्स के बाद उस पर सीड लगते हैं। सीड से भी लगा लेते हैं। दूसरी तरीका ये है कि मदर प्लांट के साथ छोटे छोटे बेबी पप्स निकले होते हैं। ये देखें, यहाँ बेबी पप निकला है तो इसे आप किसी भी चीज़ से इस तरह से निकाल लें और लगा लें पॉट में, तो ये चलता रहेगा, बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा और कुछ अरसे के बाद ये बड़ा हो जाएगा और इसके भी बेबी पप्स निकलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह हम एक पौधे से बहुत सारे एलोवेरा के पौधे तैयार कर लेते हैं। आप देख रहे हैं इसकी रूट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी इसकी रूट्स होती हैं। 3 से 4 इंच का गमला इसके लिए बहुत होता है। ये देखिए, मेरा मदर प्लांट है लेकिन अभी तक इसकी स्टिक नहीं निकली है। अभी तक इसके लीव्स निकल रहे हैं बस और बेबी पप्स निकले थे जो कि मैंने इसमें से तमाम निकाल दिए हैं। ये देखिए, बेबी पप्स निकालने के बाद इसके स्टेम की साइड से अब इसका छोटा सा लीफ निकलना स्टार्ट हो गया है। देखिए, यहाँ मैंने कलर की बाल्टी में भी लगाए हैं। 3 से 4 इंच का गमला इसके लिए बहुत होता है। ये एक डिवाइड करने वाला पौधा है जिसे हम डिवाइड करते जाते हैं, बढ़ता जाता है। और ये देखिए, ये तमाम पौधे जो मैंने तैयार किए हैं, ये एक मेरे पास सिर्फ पौधा था एलोवेरा का जिसके बेबी पप्स निकले और मैं इसे डिवाइड करती गई तो मैंने ढेरों सारे प्लांट्स तैयार कर लिए हैं। ये देखिए कितनी फ्रेश और कितनी खूबसूरती है इनकी, एक गार्डन में लुक भी है। ये एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला पौधा है। इसके साथ साथ ये एक यूज़फुल प्लांट है जो कि घर में आपके हर टाइम ज़रूरत में आता है, आपके इस्तेमाल में आता है। आप किसी भी टाइम इसकी फ्रेश नेचुरल एलोवेरा की जेल यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक डेजर्ट पौधा है जो कि एक कैक्टस फैमिली से बिलोंग करता है। ये देखिए, इसके लगाने का तरीका ये है कि इसे आप भालू मिट्टी लें जिसमें रेत मिक्स होती है। नर्सरी से जो मिट्टी मिलती है वो आप लें और उसमें लगाएं। और अगर आपकी रेतली मिट्टी नहीं है, उसमें पानी खड़ा होता है या नमी वाला पानी रहेगा, तो ये इस तरह से इसका ये हाल होगा, पत्ते गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे। एक वेल ड्रेनेज होल के अंदर पॉट लें, आप 3 से 4 इंच का भी पॉट ले लें। उसमें वेल ड्रेनेज होल करने के बाद आप रेतली मिट्टी डाल दें और इसे लगा दें। या फिर ये ओवर वाटरिंग की वजह से भी ख़राब हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जिसके अपने अंदर वाटर स्टोर होता है। इससे हम 1 हफ्ते तक भी पानी ना डालें तो ये सरवाइव करता रहता है। किसी भी बेबी पप को या फिर इसके प्लांट को भी निकाल के आप 1 हफ्ते तक यूं ही रख देंगे तो भी मिट्टी के बगैर, पानी के बगैर ये सरवाइव करता रहता है। 1 हफ्ते के बाद भी आप इसे उठा के किसी पॉट में लगा देंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। 1 हफ्ता लगेगा उसे, 1 से 1.5 हफ्ता लग जाएगा। उसके नीचे के थोड़े से पत्ते खराब होंगे लेकिन वो दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बेबी पप्स को जितना ज़्यादा डिवाइड करते जाएं उतनी अच्छी इसकी ग्रो होती है। ये भी मदर प्लांट है, इसकी भी साइडों पे बेबी पप्स निकले हुए हैं, इसे भी मैं डिवाइड करूँगी। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है। ये इसकी यूजेस पे बात करें तो यूजेस बहुत ज़्यादा लंबे डिस्कस हो जाएंगे, उस पर भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो इसके यूजेस पे बहुत सारे, बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। ओरल हेल्थ वगैरह में यूज़ होता है, मेडिसिन में यूज़ होता है। ये वही नस्ल है जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके पत्ते आप नीचे से कट करते जाएं, यूज़ करते जाएं तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर की साइड से ये बढ़ता जाता है और नीचे की साइड के आप भले पत्ते आप काटते जाएं, यूज़ करते जाएं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी खुराक की। ये एक इंडोर आउटडोर प्लांट है जिसे आप अक्सर आपने देखा होगा, लोग डेकोरेशन के लिए ऑफिसेज में भी लगाते हैं तो भी ये बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करते रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसका टाइम पीरियड जो है बढ़ जाता है। जहाँ 1 हफ्ते में जितना पौधा होता है वहाँ ये 2 हफ्ते ले लेता है।
सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है, इसे सनलाइट बहुत पसंद होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप पड़ने की वजह से इसके पत्ते जो हैं रेड हो जाते हैं। ख़राब नहीं होते, लेकिन इसके कलर में चेंजिंग आ जाती है। जब इसके पत्ते रेड हो जाएं तो आप ये मत समझिएगा पौधा ख़राब हो गया है। आप उसी पौधे को उठा के छाँव की जगह पे या 3 से 4 घंटे की धूप पड़ने वाली जगह पे रखते हैं तो वो दोबारा से अपना कलर चेंज कर लेते हैं। इस तरह के हरे भरे ग्रीन हो जाते हैं। अगर आप इसे बिल्कुल शेडो एरिया में रखते हैं तो भी ये चलते रहेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि 3 से 4 घंटे की इसे धूप मिले, थोड़ी शेडी सी धूप मिले, जहाँ इसे डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, तो ये बहुत अच्छी तरह से चलता रहता है। ये अपनी खुराक जो है धूप और हवा से ही बनाते हैं। ये देखें, ये यहाँ बहुत थोड़ी सी कम धूप पड़ती है तो ये जो है इस तरह की ग्रीन है, बिल्कुल फ्रेश इसका कलर है। लेकिन अगर मैंने इसे धूप में रख दिया तो इसका कलर थोड़ा सा कलर में चेंज आ जाता है। ये देखिए कितनी प्यारी माशाल्लाह से इसके चौड़े चौड़े लीव्स, और ये देखिए जल से भरा हुआ पौधा है। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं कुछ भी नहीं करती, इसको मैं कोई फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ नहीं करती। नॉर्मली मैंने इसे, आप ये देख रहे हैं एक पॉट में कितने सारे पौधे लगे, उनके साथ ही बस बेबी पल्स में लगाती गई तो ये बहुत सारे पौधे मैंने तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसको लगाने के बहुत आसान तरीके हैं। ये ज़्यादातर मोस्टली जो है मैंने आपको बताया, जैसे कि बेबी पप्स को लगा दें तो ये बढ़ता रहता है। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम इसको नेगलेक्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा और ये करता रहेगा इसी तरह। इसे किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जिसके अपने अंदर एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, इसलिए हम इसे कोई भी फर्टिलाइज़र डालते नहीं हैं। आई होप कि मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दे दी है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।